हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये सुबह का टाइम बज रहे हैं 6 और मैं बना रही हूँ स्पेशल बथुए के पराठे जो मैं काट के और उबाल के बनाती थी। आज मैंने छौंक के बनाए हैं तो बड़े ही टेस्टी बने थे। बनाया तो मैंने बहुत कुछ है, रायता बनाया है, नाश्ते के लिए दलिया बनाया है, ये बच्चे के लिए लंच के लिए पराठे बनाए हैं, बैंगन का भरता बनाया है, रोटियां बनाई हैं, बहुत सारा सामान बनाया है। और ये रात के बर्तन मैं लगा रही हूँ क्योंकि ठंड है तो मैं जल्दी नहीं जग पाती हूँ, तो मैं साथ साथ में ही लगा देती हूँ। और रात में तो नहीं लगा पाते, गीले होते हैं। और ये मैं पी रही हूँ अपनी थायराइड की दवाई, जो अभी मेरे को थायराइड निकला, हल्का सा 6 निकला है। तो मैंने होम्योपैथिक की दवाई चलाई है तो उससे वो सही हो जाएगा। अभी अभी मुझे 15 दिन हुए हैं क्योंकि अभी मेरे अंगूठे का जब मैं टेस्ट कराने गई थी तो उसमें थायराइड आया था। तो मैंने ये एलोपैथिक दवा ना चला के होम्योपैथिक दवा चलाई है। और ये मैं बथुआ के बार बार देख रही हूँ। लेकिन मैंने बथुआ के पराठे पहली बार ऐसे बनाए हैं तो बहुत अच्छे बने थे। लेकिन एक गलती मेरे से जो हुई है वो आप लोग मत करना, और मैं भी अगली बार नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे काट के बथुआ और मेथी जिसके भी बनाने हैं काट के मुझे डालने होंगे कढ़ाई में। तो इससे क्या उसके जो डंडियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं वो आटे में अलसे से मतलब गुँथ जाएंगी। तो मैं बनाऊंगी इसके बच्चे के लिए लंच के लिए पराठे, और नाश्ते के लिए दलिया बना रही हूँ, ये बीन रही हूँ। क्योंकि पहले कंकड़ इसके बता रहा था निकल आए थे, और ये इसके पापा खा के जाएंगे, उनके लिए मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। तो ये बार बार आ जाता है मेरे पास, मेरे से बोल रहा है मम्मी जल्दी जल्दी करो, काम चोर हो, बहुत काम चोर हो आप, इतना सा काम ही नहीं आपने कर पाया है, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी। ऐसे बीच में आ जाता है मुझे करने के लिए, अरे आप कुछ नहीं करती हो, आप कुछ नहीं करती हो, और देखो इतना काम तो मैं ही कर देता जल्दी, ऐसे ऐसे कह जाता है, टोंट मार जाता है और चला जाता है। तो मैं भी उसे कह रही हूँ हाँ बना ले, तू ही बना ले, मैं को तो कुछ करती नहीं हूँ। और ये अभी रख के ले जाएगा, खा के जाएगा, ये कोई और बना के जाएगा। कोई नहीं, ये तो बच्चा मजाक में कर रहे हैं, ये मजाक में ही बच्चे करते रहते हैं। और मैं भी अपना हंसती रहती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। और कभी गुस्सा भी आ जाती है तो डांट भी देती हूँ। फिर आ गया ये बार बार मुझे यही कहने आ रहा है कि कुछ नहीं करती हो, कुछ नहीं करती। अब तक मैं आया हूँ, जब तक फ्रेश हो गए आपने कुछ नहीं कर पाया है, आप बैठी रहती हो, आप काम चोर हो, ऐसे ही बोल रहा है मुझे बार बार। तो कोई नहीं, हम लेट जाओ, और माँ पत्नी तो इसीलिए होती हैं, और इसी में हम अपना एंजॉयमेंट खोज लेते हैं। और अपना चलता रहता है, काम भी मेरा चल रहा है। और ये मेरा 1.5 घंटे का बहुत बिजी रूटीन है। आज मैंने ढेर सारी चीज़ बनाई, बथुआ का रायता भी बनाया साथ में। तो आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में कि देखो कितना सारा काम सर्दियों में हो जाता है। क्योंकि हरी सब्जियां आती हैं तो कोई बथुआ पराठे खाता है, कोई मेथी खाता है, कोई गोभी के खाता है। तो ये सारा सुबह ही होता है, शाम को तो सब्जी रोटी बना के रख दो, या संडे वाले दिन में ये बिजी रूटीन चलता है। तो वो अपना आप कह रहा है मेरा ये पानी भी भरो, ये भी करो, तो मैं बोल रही हूँ अपना भर ले चुपचाप आके। और ये मैंने पराठे बना रही हूँ उसके लिए, 5 पराठे रख दूँगी तो अपना ये खा लेगा। क्योंकि आता है 1-2 बजे तो इसका ये खाने का जो टाइम निकल जाता है, फिर आ जाता है तो शाम सी हो जाती है, तो भूख वैसी हो जाती है। और खेलता है तो भूखे पेट खेलना भी बेकार है। तो पेट में ज़रा सी प्लेट से दलिया से कुछ होता नहीं है, पच जाता है। तो मैं वही जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि अगर बन जाएगा टाइम से तो ये ले जाएगा। क्योंकि ये चला जाएगा 7:45 बजे के टाइम पे चला जाएगा। तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है सर्दियों में, पता ही होगा सब लोगों को, क्योंकि सभी घर का काम करते हैं। तो हम लोगों को तो सुनने की आदत होती है, बहुत साल हो जाते हैं तो सुनते रहते हैं, और बच्चे एंजॉयमेंट करते रहते हैं। तो बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कमेंट भी करना। मुझे कमेंट प्यारे प्यारे से आ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे मेरे ब्लॉग देख के इतने अच्छे कमेंट करते हो, अच्छा रिस्पांस देते हो मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसे ही मेरे सपोर्ट करते रहिए। ये मैं अपना अंगूठा दिखा रही हूँ जिसमें ये दर्द हो रहा है, सीधा नहीं होता है, लेकिन काम मेरा चलता है क्योंकि ये लेफ़्ट हाथ का है इसलिए। और मैं इसमें इसके लिए पराठे टिफ़िन में रख रही हूँ। तो
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आप लोग ब्लॉग देखते हो और मुझे सपोर्ट करते हो, और सपोर्ट करने के लिए सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 2 चैनल बनाए थे तो मेरा हैक हो गए। उसमें भी अच्छे खासे मुझे वो मिल रही थी, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करना अपना काम है। जो मेहनत करते हैं वो मेहनत से, जो मंजिल पाना चाहते हैं वो मेहनत से नहीं डरते हैं। तो मैंने भी यही ठान लिया है कि मुझे और भी करना है, तो मैं भी चलती रहूँगी, चलती रहूँगी, चलती रहूँगी। कभी तो परमात्मा प्रभु सुनेंगे। तो ये बन गया है मेरा, शायद दलिया बन गया होगा। और इधर मैं अपना तवा इधर पराठे को उठा के रख दिया है मैंने। और दलिया बनाने के बाद मैं देखो इसका पानी भी भर रही हूँ, बोतल भी रख गया है। कह रहा है आप बिल्कुल काम नहीं करती हो, बोतल भी रख गया कि पानी भी भरो। फिर आ गया ये, फिर अब मुझे बोतल दे दो, मेरा लंच दे दो। अब ये दलिया ले जा रहा अपना खाने के लिए, तो मैं कह रही हूँ हल्का सा खा ले, बैठ जा, जाके मैं बोतल भर दूँगी। थोड़ा सा वो आ जाता है। और देखो ये बैंगन टमाटर जो मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही बॉईल करूँगी और भरता बनाऊँगी। मैं भूनूँ का है, मैं अब ये माइक्रोवेव लिया है तो अब ये भुनना सीखूँगी, तो उसमें भुना करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी यही इसी में जैसे बनाती हूँ ना, वैसे अपने हस्बैंड के लिए बना दूँगी। ये धो के मैं इसमें रख दे रही हूँ। और बच्चों के साथ अच्छा भी लगता है, मज़े भी आते हैं, अपना करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं। और इस 4 बर्तन होते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले क्या अच्छा लगता है। तो हर किसी घर में बच्चे हों और सबके घर में एंजॉयमेंट हो और हर घर में खुशियाँ आएँ, और परमात्मा सबके ऊपर अपनी दुआएं बनाए रखे। और हम ऐसे ही काम करते रहें अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। बस यही हम लोगों की कामना होती है ऊपर वाले से, और इसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। अब जो अच्छा, ये बैंगन बॉईल करने रखे थे, बैंगन का भरता बनाने के लिए, तो बॉईल हो गए। अब इसके बाद मैं रखूँगी बथुए को धोकर। थोड़ा कुकर में पानी डाल के धो लेती हूँ, और इसके बाद बथुआ भी धो के और मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। ये रहा बथुआ। इसमें मैंने नमक और हरी मिर्च डाल दी हैं। जब मैं रायते बनाने के लिए, रोटी बनाने, पराठे बनाने के लिए जब भी बथुआ बॉईल करती हूँ, तो मैं इसमें साथ में ही हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च नहीं हो तो हल्की सी लाल मिर्च, नमक डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें बथुए का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अच्छा, पहले बथुआ मैंने कढ़ाई में किया था पराठे के लिए, दोबारा बथुआ मैंने रायते के लिए कुकर में किया है। और इसमें मैं भरते में देखो मिला रही हूँ प्याज, तो प्याज आधी है आज, प्याज वाले भी निकल गए। प्याज, और डालूँगी इसमें हरी मिर्च, और डालूँगी इसमें अचार का तेल, आम के अचार का, और मसाला। इतना डाल के वो भरता मेरा तैयार है। नमक कम होगा तो नमक में इसमें बाद में डाल दूँगी। तो ये मेरा आम का अचार, ये मेरा आम का अचार शायद 2 साल का हो गया। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि भरते में तो आम अचार का तेल और अचार का मसाला पड़ता ही है, ये तो पता ही होगा, और इससे ही टेस्ट बनता है। और आलू मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को है शुगर, तो आलू मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो भरता ही भरता दे देती हूँ। बैंगन और टमाटर और लहसुन भी मैंने इसमें बॉईल करके रख दिया था। तो पता है, मैंने इसमें अब ध्यान ही ना डंडी समेत ही बॉईल कर दी है, तो इसकी डंडी भी मुझे निकालनी पड़ेंगी। वैसे डंडी अलग कर देती हूँ मैं भरते में, लेकिन याद ही नहीं रही।
कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सुबह इतना काम होता है, इतना बिजी हो जाती हूँ कि दिमाग काम नहीं देता मेरा। और मैं अब बना रही हूँ, रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने इधर रख दिया दूध रात का थोड़ा सा है, तो इसे बॉईल करने के बाद दूध थोड़ा सा निकाल के इसमें मैं चाय अपने लिए 1 कप बना लूँगी। और मैं शायद रोटी ही बना रही हूँ अब, क्योंकि मैं 6 बजे की किचन में लगी हूँ और अब बज रहा है 8। मैं किचन में से 8:30 बजे फ्री होकर निकलूँगी और 9 बजे मेरे हस्बैंड चले जाएंगे। ये रोटियां मैं उन्हीं के लिए सेक रही हूँ। बीच बीच में मैं 2 मिनट के लिए बैठ लेती थी, लेकिन आज नहीं बैठ पाई, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी डिशेज बना डाली, बहुत सारी चीज़ें बनाई। सुबह अब ऐसे ही सर्दियों में बना करेगा, क्योंकि रायता भी संग चला करेगा। और वैसे रायता हम लोग दिन में बूंदी का बना लेते हैं गर्मियों में, लेकिन ये बथुए वाला सुबह ही बना देती हूँ, तो ये भी ले जाते हैं और फिर हम भी अपना कर लेते हैं बार बार से। तो ये बथुआ मैं इसमें ठंडा होने रख रही हूँ, तो मिक्सी में से पीस लूँगी और उसके बाद फिर और दही में जमा ले। तो देखो बथुआ ये गरम है और ये रोटी सेक रही हैं, इधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है और फ्रिज में मेरा दही जम गया हुआ है, क्योंकि मेरा सैमसंग का फ्रिज है, तो मुझे दही का अब झंझट नहीं लगता है। पहले मेरा दही जमता नहीं था, तो फ्रिज जब नया आया, पहले मेरा गोदरेज का फ्रिज था, देखो ये दही मेरा बहुत अच्छे से जम जाता है। तो अब रायता खाने की कोई टेंशन नहीं है, रायता हम जम के खाते हैं। हमें बथुआ का रायता बहुत अच्छा लगता है। सर्दी सर्दी तो पहले दही नहीं जमा पाती थी मैं, दूध जमता ही नहीं था, कितना भी कभी कभी जम जाता था, तो बथुए का रायता नहीं खा पाते थे, क्योंकि रोज़ रोज़ दुकान से लेने इतनी दूर कौन जाए। और इसके पापा मना भी करते थे कि घर दूध आ रहा है तो ये डेयरी का पता नहीं कैसा होगा, तो लाने भी नहीं देते थे। तो अब ये टेंशन भी ख़त्म हो गई फ्रिज के आने से, क्योंकि फ्रिज भी मैंने फिर सैमसंग का लिया, उसमें जो कर्ड वाला वो होता सिस्टम, तो वही वाला लिया। ऊपर वाले के भरोसे पे ले लिया, पता नहीं जमेगा ही, लेकिन अच्छा जमता है, बढ़िया, बड़ी टेस्टी और बहुत अच्छा देखने में भी, ख़राब नहीं जमता है। तो मेरे पैसे उससे वसूल हो गए, क्योंकि मुझे फ्रिज लेना ही था। तो 2 साल हो गए मेरे फ्रिज को, क्योंकि मेरे फ्रिज जो शादी का था उसके पीछे वैसे बहुत अच्छा था, आगे से अंदर से भी बहुत अच्छा था, कोई चीज़ उसकी डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन पीछे से जो तार थे ना वो गल गए थे, तो उसमें गैस बार बार लीक हो जाया करती थी, उसे संभाल जाते थे फिर वह लीक हो जाती थी, क्योंकि पीछे की जो जाली थी, पहले फ्रिजों में देखा हो पीछे जो जाली टाइप की लगी रहती थी, वो सारे जगह जगह गल गई थी, तो फिर मजबूरी में वो चेंज करना पड़ा। और ये देखो धुआं मेरा पिस गया, इधर दही है और इधर ये ठंडा होगा, क्योंकि फट जाएगा दही, तो मैं ठंडा होने रख आई हूँ। इधर लगा दिया मैंने मशीन, क्योंकि जब तक मैं उधर काम करूँगी तो मेरे थोड़े बहुत कपड़े इसमें हो जाएंगे। मैं अपनी मशीन सुबह ही लगा देती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, किचन में काम करती हूँ, इधर मैं अपनी मशीन लगा देती हूँ। तो ये मेरे कपड़े इधर धुलते रहेंगे, उधर जब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद मैं झाड़ू लगा के फिर मैं अपने कपड़े धुल के डालाऊँगी, क्योंकि सर्दियों में फिर धूप नहीं होती है तो सूख भी नहीं पाते, ढंग से धूप नहीं लगती, और इस तरह शाम तक ये कपड़े धुल जाते। देखो चल रही है मेरी मशीन। तो मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करे हैं, 2-3 बार के ही हैं, 2 बार के हैं। तो बस मैं फिर से आ रही हूँ किचन में और मैं अपना बथुए का रायता बनाऊँगी, तब तक ये बथुआ ठंडा हो गया है। और हस्बैंड भी मेरे नहाने चले गए हैं बाथरूम में, और रायता भी मेरा तैयार हो गया है। और इसमें लगाऊंगी मैं तड़का, क्योंकि अब तड़के वाला फ्राई पैन नहीं ले रही, इसी में लगा दे रही हूँ तड़का, क्योंकि फिर मैं इसमें एक पराठा का आटा रह गया है बथुए वाले का, तो मैं एक पराठा सेकूँगी, देखूँगी मन कर रहा है बहुत, तो मैं इसी में सेक लूँगी। तो फिर एक बर्तन और बिगाड़ो, वैसे ही बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और देखो ये दूध गर्म हो गया, मैं उसमें निकाल दे रही हूँ दूध में, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा है, क्योंकि सामने निकलवा के लाते हैं तो पीने के लिए दूध है, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, लेकिन चाय मुझे गाढ़ी दूध की नहीं अच्छी लगती है, तो हल्का सा पानी डाल के मैं इसमें पत्ती और चीनी डाल के उबलने दूँगी।
मैंने अभी आज इसमें अदरक नहीं डाली क्योंकि मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, तो आज मैं सादा सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। आधा कप चाय और पराठे से खाने को, क्योंकि पराठे खाने का मन कर रहा है। और देखो मेरे हस्बैंड आए हैं, तो देखो ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहा के आ गए हैं, पूजा करने जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अपना मोबाइल यहाँ रख लेती है और अपना मोबाइल कभी वहाँ ले जाती है मशीन पे। तो ये भी मजाक के मूड में बोल रहे हैं कि मोबाइल ना बाथरूम में और रख देती तो मैं भी आ जाता नहाते हुए। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, कल से रख दूँगी। तो सब मेरी हंसी बनाने पे रहते हैं। जब वीडियो बनाती हूँ बच्चे अलग हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं मम्मी मोबाइल ले लेके घूमा करो। पर कोई नहीं, जब भाई कोई काम का वो लिया है तो करना ही पड़ेगा। उड़ाते रहो, मैं बोलती हूँ उड़ाते रहो, मजाक क्या करना है। कभी तो मुझे इसका फल मिलेगा ही, ऊपर वाला कभी तो देगा ही। तब मैं भी ऐसा करूँगी। तो बस मैंने ये एक पराठा अपने लिए देखो सेका है। ये मेरी चाय अभी नहीं उबली है, पराठा मेरा सीख गया, बतू का रायता बन गया, तो बस सारा काम हो गया। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। और ये मैं दलिया दे रही हूँ उन्हें नाश्ते के लिए, उधर रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, वो अपना खा लेंगे। इधर मैं देखो लंच लगाने के लिए लंच के टिफ़िन रख लिए हैं। तो ब्लॉग देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।